औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लेडीज़ में मेंसेस के दौरान पाई जाने वाली एक तकलीफ़ डिस्मेनोरिया के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिस्मेनोरिया क्या है, इसकी इकसाम क्या है, इसके काजेज़ क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके हमेशा के लिए इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। मैं हूं डॉक्टर आक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनैरा टीवी। अगर आपने जुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारा साथ इसी तरह चलता रहे। तो अब शुरू करते हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। जब भी किसी औरतों को जब मेंसेस शुरू होते हैं तो इस दौरान तकरीबन 90% जो लेडीज़ हैं उनको ये तकलीफ़ होती है मेंसेस के दौरान डिस्मेनोरिया की। ये किसी औरत को कम होती है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। किसी को जब मेंसेस शुरू होते हैं तो उसी टाइम से, पहली दफ़ा जब मेंसेस शुरू होते हैं तो उसी टाइम से ही उनको ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है डिस्मेनोरिया की। और कुछ जो औरतें हैं उनको ये डिस्मेनोरिया जो है वो बाद में किसी भी स्टेज में आके शुरू हो जाता है, चाहे उनकी उम्र फिर 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, इस उम्र में भी बाद में ही शुरू हो जाता है। डिस्मेनोरिया जो है ये मेंसेस के दौरान पाई जाने वाली वो तकलीफ़ है जिसमें जो पेल्विक एरिया है, लो एब्डोमेन है, इसमें शदीद पेन होती है, इसमें क्रैम्प पड़ते हैं, स्पाज्म पड़ते हैं, लो एब्डोमेन पेन होती है, लो बैक पेन होती है, लेग में पेन हो सकती है। माहवारी के दौरान, मेंसेस के दौरान जो ये तकलीफ़ हैं इन्हीं को डिस्मेनोरिया के नाम से मौसूम किया जाता है। डिस्मेनोरिया जो है उसकी टू टाइप्स हैं। एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। आप जानते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो तकलीफ़ है जो किसी औरत को जब पहली दफ़ा मेंसेस शुरू होते हैं तो उसी वक़्त से ही शुरू हो जाती है। इसमें जो है इसमें कोई रीज़न नहीं होती, नो पेल्विक डिजीज़ होती है जिनको ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। जिन लेडीज़ को, जिन बच्चियों को, उनको शुरू से ही ये होता है। उनमें जो हम डायग्नोज करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उनमें कोई अबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आती, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होती, नो पेल्विक डिजीज़ होती है, विदाउट पैथोलॉजी चेंजेस होती हैं, उसमें कोई किस्म की चेंज नहीं होती। तकरीबन ये जो मेंसेस शुरू होते हैं ये शुरू से ही शुरू हो जाती है पेन और आखिर तक ये चलती रहती है। ये जब तक मेंसेस उसको आते रहते हैं उस लेडी को, जिसको ये प्राइमरी में ही शुरू से ही शुरू हो जाए तो उसको पूरी ज़िंदगी रहती है। जब तक वो मेनोपॉज की स्टेज तक नहीं पहुंची तब तक वो उसको ये तकलीफ़ इसी तरह रहती है। ये ज़्यादा होती है, बहुत तकलीफ़ बार बार होती है और बहुत तकलीफ़, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसमें यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है। इसमें यूट्रस बहुत कंट्रैक्ट होती है, बहुत सिकुड़ती है, इसी वजह से बहुत शदीद पेन होती है। अब देखते हैं कि सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया है वो क्या है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो है इसकी कोई ना कोई काज ज़रूर होती है। और दूसरी जो बात इसमें है, ये जब मेंसेस शुरू होते हैं पहली दफ़ा तब से ये शुरू नहीं होते। ये एज की किसी भी स्टेज में जाके कभी भी ये जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये शुरू हो जाता है।
ये तकलीफ़ तकरीबन जब कोई ना कोई अब नॉर्मलिटी हो, पैथोलॉजिकल को चेंज हो, उस टाइम ही ये होती है। इसमें किसी ना किसी किस्म का जो है वो पेल्विक आर्गन जो है उनमें डिसऑर्डर होता है। मसलन पीआईडी हो सकता है, एंडोमेटासिस हो सकता है, इस किस्म की कोई ना कोई, ज़्यादातर जो इसकी जो सेकेंडरी में देखी गई हैं रीज़न जो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, वो एंडोमेटासिस ही है। एंडोमेटासिस के बारे में मेरी दूसरी वीडियो पूरी इसी के बारे में है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में है। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब जो डिस्मेनोरिया है उसकी काजेज़ को देखते हैं कि उसके काजेज़ क्या हैं। अब नॉर्मल यूट्राइन कंस्ट्रक्शन होता है, ये ज़्यादातर जो होता है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता है। इसमें जो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ही ये होता है। और जो यूट्राइन कंट्रक्शन होता है वो एक जो है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, एक केमिकल है एक, उसकी वजह से ये जो है यूट्राइन जो है कंट्रैक्ट जो होती है उसकी वजह से होती है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब जो इसकी बॉडी में ज़्यादती हो जाती है तो ये जो यूट्रस है उसमें जो कंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, उसी वजह से होता है। और ये ज़्यादातर जो प्राइमरी किस्म का होता है डिस्मेनोरिया, ये उसमें ज़्यादातर वजह यही होती है। सेकेंडरी की जो काजेज़ हैं उसमें कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन ज़रूर होती है। ज़्यादातर जो इसके केसेस हैं उनमें ये एंडोमेटाइसिस ही होती है। इसकी वजह से, एंडोमेटाइसिस की वजह से ही वो जो है वो उसकी वजह से पेन होती है, क्रैम्प पड़ते हैं, जो दर्द होता है। एंडोमेटाइसिस जो है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेल्विक पेन हो जाती है। और जो इसके अलावा दूसरी जो इसकी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की रीजंस हैं उनमें पीआईडी है, यूट्राइन फाइब्राइड है, अबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एक और बहुत बड़ी वजह देखने में आई है, जिन लेडीज़ का बाज़ औक़ात एक पाँव जो है वो छोटा हो जाता है, एक बड़ा होता है, उनमें जो ये यूट्रस है एक तरफ को थोड़ी सी मुड़ जाती है, उसकी वजह से भी जो डिस्मेनोरिया है वो हो जाता है। अब इसकी सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम इसकी जो है इसमें ये है कि आपको लो एब्डोमेन पेन होगी, लो बैक पेन होगी। इनमें जो लो एब्डोमेन है उसमें क्रैम्प पड़ेंगे, स्पाज्म होगा, बहुत शदीद किस्म का दर्द होगा। उसके बाद ये जो क्रैम्प हैं ये आपकी टांगों में भी पड़ सकते हैं, बाजुओं में भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसके दौरान बाज़ लेडीज़ को नाजिया यानी कि मतली सी होने लगती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। कुछ लेडीज़ में, ये हर लेडीज़ में इसकी जो सिम्टम है वो सेम नहीं है, वो अलग-अलग हैं। कुछ में कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ में जो डायरिया शुरू हो जाता है। और इसके अलावा एंग्जाइटी भी देखने में आई है, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी इसकी जो है साइन सिम्टम है, ये इस किस्म की इसमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि इसमें किन लेडीज़ को जो है
डिस्मेनोरिया का रिस्क होता है, किन को हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर जो स्मोकिंग करती हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उनको डिस्मेनोरिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लेडीज़ जो मेंसेस के दौरान जब मेंसेस उनको आ रहे होते हैं वो ड्रिंकिंग करती हैं, शराब नोशी करती हैं, उनमें भी डिस्मेनोरिया की शिकायत पैदा हो जाती है। जो जिन लेडीज़ का वज़न ज़्यादा ओवरवेट हैं उनको भी ये मसला हो जाता है। और जो लेडीज़ कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, प्रेग्नेंट, उनको भी ये मसला हो जाता है जो है डिस्मेनोरिया का। उसके बाद जो है अर्ली एज में जिनको तकरीबन 11 ईयर से जिनकी उम्र हो, लड़कियों की, बच्चियों की 11 ईयर नहीं हुई और उससे पहले जिनको मेंसेस शुरू हो गए हैं उनको भी डिस्मेनोरिया की तकलीफ़ हो सकती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसको हम डायग्नोज किस तरह करते हैं। इसको सबसे पहले तो डायग्नोज ये साइन एंड सिम्टम होती हैं इसकी, जो पेशेंट बताता है इस तरह पता चलता है। और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है, अब्डामन, लो अब्डामन की अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। तो उससे देखा जाता है कि इसमें कौन सी अबनॉर्मेलिटी आ रही है। उसमें अगर ना पता चले तो फिर MRI भी कराया जा सकता है। इसके अलावा भी और भी कुछ टेस्ट हैं वो भी ज़रूरत पड़ने पे कराए जा सकते हैं। अब इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक बेस्ट ट्रीटमेंट है वो बहुत बेस्ट है, उसी से पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अगर आप और कोई पैथी इस्तेमाल करेंगे, एलोपैथी वगैरह, तो उसमें आपको थ्रू आउट मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब भी आपको ये मेंसेस आएंगे तब पेन होगी तो आपको पेन किलर वगैरह या इस किस्म की कोई ना कोई आपको मेडिसिन इस्तेमाल थ्रू आउट लाइफ करनी पड़ेगी। अगर आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपका हमेशा के लिए, अगर साइन एंड सिम्टम के मुताबिक आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका डिस्मेनोरिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जब जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, सबसे जो बेस्ट मेडिसिन है जो पहले नंबर पर आती है तो वो कालूफाइलम है। कालूफाइलम जो है उसकी साइन एंड सिम्टम ये है कि इसमें जो है क्रैम्प पड़ते हैं लो एब्डोमेन में, और ये जो आपके थाइज हैं, लेग हैं, टांगे हैं, इनमें भी पड़ते हैं, यूट्रस में पड़ते हैं, टांगों बाजुओं में भी पड़ सकते हैं। इसको जो पेन होते हैं, पेन होती है, जो एब्डोमेन में पेन होती है, तो उसका दबाव जो होता है नीचे की तरफ होता है। इसमें जो होता है ये जो सर्वैक्स होती है, जो जिनको काइलोफैलम की जो पेशेंट है उनमें जो सर्वैक्स होती है, यूट्रस की सर्वैक्स, वो भी सिकुड़ी हुई होती है, वो तंग हुई होती है, उनमें ये बहुत बेस्ट काम करती है। तो काइलोफैलम की अब डोज की बात करते हैं तो ये आपने इस्तेमाल करनी है क्यू में, और इसके आपने 10 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के नीम गर्म पानी में मिलाकर हल्के हल्के छोटे छोटे घूंट लेकर इस्तेमाल करनी है। ये मेंसेस के दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद भी आप जारी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो वाइबर्नम है, वाइबर्नम, तो ये भी आपने क्यू में इस्तेमाल करनी है। ये मेंसेस जब शुरू होने वाले होते हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम ये है कि जब मेंसेस शुरू होने वाले होते हैं तो आने से कबल यकायक जो है फौरन अचानक ही वो पेन शुरू हो जाती है, पहले पेन शुरू हो जाती है। और ये दर्द जो है ये जो यूट्रस वाली जगह है वहाँ से शुरू होते हैं। इनमें जो पेन है वो आपकी लो बैक पेन में, लो बैक में भी हो सकती है, और नीचे की तरफ जो है वो जो पेशेंट है वो बोझ महसूस करती है। और इसके जो क्रैम्प पड़ते हैं वो पेल्विक के दरमियान में शदीद किस्म के क्रैम्प पड़ते हैं। पेल्विक में ये जो एब्डोमेन है आपका, लो एब्डोमेन, इसमें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के क्रैम्प पड़ते हैं। तीसरे नंबर पर जो मैं मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ वो है सिमिसिफ्यूगा। ये उन लेडीज़ के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है जो जिनके जोड़ों में दर्द होता है या और किस्म के कोई बाई के दर्द हैं, पेल्विक में दर्द होता है। इनका पेल्विक में एक तरफ से दर्द शुरू होता है तो फिर दूसरी तरफ चला जाता है, इस किस्म के होते हैं। और इस तरह का पेन होती है कि जिस तरह जब मेंसेस आते हैं
तो जिस तरह लेबर पेन होती है उस तरह होते हैं, और वो इसमें इतना शदीद पेन होता है कि जो पेशेंट होती है वो दोहरी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत बेस्ट मेडिसन है, हर पेशेंट को दी जा सकती है, वो है मैग्नीशिया फास। ये जो कालू सिमिसिफ्यूगा है ये आपने 30 में लेनी है, और इसके 5 कतरे आपने डायरेक्ट टांग पे या 5 कतरे आपने थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम हल्का ये आपने इस्तेमाल करनी है। ये मेंसेस के दौरान भी और आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है मेडिसन। इससे फिर दोबारा जब मेंसेस अगली दफ़ा आएंगे तो फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, फिर डिस्मेनोरिया की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो मैग्नीशियम फास है, मैग्नीशिया फास, ये भी बहुत बेस्ट मेडिसन है, बहुत बेस्ट मेडिसन है। ये बायोकेमिक है, ये आपने 6x में लेनी है, और इसकी 4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम आपने खाली मैदा इस्तेमाल करनी है, चूस लेनी है। इसमें भी क्रैम्प पड़ते हैं, और इसकी जो बहुत जो सबसे बेस्ट जो सिम्टम है उसमें जो है जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर एक झिल्ली होती है एंडोमेट्रियम, उसके इसमें टुकड़े निकलते हैं। ये जिस पेशेंट के इस किस्म के मेंसेस आते हों उनके लिए ये मैग्नीशियम फास बहुत बेस्ट मेडिसन है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो और इसको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।